को घर घर पहुंचाने के लिए आपका योगदान सराहनीय है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। और न केवल आप योग दूसरों को सिखाते हैं, बल्कि आप स्वयं भी योगी हैं, योग करते हैं और निस्वार्थ रूप से जो आपकी सेवा है या योग को घर घर पहुंचाने का जो लक्ष्य आपका है, उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते हैं। चाहे छोटा मंच हो या बड़ा मंच हो, आप निसंकोच रूप से उसी ऊर्जा से सबको अपने योग का ज्ञान देते हो। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और सबको जय श्री राम। आज और सुमन जी भी हमारे साथ हैं, आज वर्चुअल क्लब में उनका जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। और जैसे वो स्वस्थ हैं और वो अपने परिवार को भी स्वस्थ बनाए और पूरे समाज को जितना ज्यादा हो सके लोगों की मदद करें। असल में हम लोग जब दान की बात करते हैं तो पैसे से जोड़ लेते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारी कमाई का 10% हमें दान करना चाहिए, वो पैसे से संबंधित है। लेकिन ज्ञान का दान को भी आप दान की श्रेणी में रख सकते हैं और ये पैसे के दान से भी ऊंचा है। तो आपको जो ज्ञान है वो आप दूसरों को दीजिए, यही शुभकामनाएं हैं। और आज स्वास्थ्य की चर्चा चालू करते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं वर्चुअल क्लब में क्लास ले रहा हूँ। जब भी हम लोग अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अच्छे खाने की भी बात करते हैं। पौष्टिक आहार की जब बात करते हैं तो पौष्टिक आहार में एक शब्द है जिसको सब लोग यूज करते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो। हमारे समय में भी हमारे जो दादा दादी या नाना नानी है, वो लोग भी जब अच्छे खाने को डिस्क्राइब करना रहता है कि कौन सा खाना अच्छा है, उसको विटामिन से जोड़ते थे कि ये खाना खा लो, इसमें ज्यादा विटामिन है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी विटामिन को जानता है। तो आप सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि विटामिन का हमारे शरीर में क्या रोल है। बिना विटामिन की हम अच्छे स्वास्थ्य की बात कर ही नहीं सकते। भले ही माइक्रो लेवल में या बहुत कम लेवल में उसकी जरूरत होती है, लेकिन उसके बिना हमारे जीवन का आधार या अच्छे स्वास्थ्य का आधार असंभव है। तो ऐसे ही एक विटामिन के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूंगा। और ये ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं या खूबसूरती का विटामिन कहा जाता है। लेकिन इतना ही बोल देना उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि इतने बेनिफिट है इस विटामिन के कि आप चौंक जाएंगे। और इस विटामिन का नाम है विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, या तेल हो या क्रीम हो या मॉइस्चराइजर हो या जो भी चीज हो, उसमें विटामिन ई लिखा रहता है। तो ये सिर्फ एक छोटा फायदा है कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट में काम होता है या हमारी स्किन के लिए विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। आज मैं बताने वाला हूँ इसके कई बेनिफिट्स। मैंने टाइम कम है, मैंने 10 मिनट में 10 बेनिफिट्स मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि विटामिन ई की डोज कितनी होती है, ये भी बताऊंगा कि विटामिन ए किसे नहीं लेना चाहिए, या ये भी बताऊंगा कि कौन से खाने के सोर्स में विटामिन ई अच्छा होता है या कौन सा फल में विटामिन ई ज्यादा होता है। तो विटामिन ई असल में हम लोग जब सोचते हैं विटामिन ई के बारे में तो लगता है कि केवल एक ही चीज होगा, लेकिन असल में वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 8 अलग अलग चीजों से मिलके बना रहता है या 8 कंपाउंड से मिलके बना रहता है, जिसको अल्फा टोकोफिराल या अल्फा मोनोफिराल नाम से जानते हैं। तो ये तो खैर साइंस की बात है, इसको जनरल नॉलेज के रूप में आप याद कर सकते हैं। लेकिन अब इनके फायदे जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा क्या होता है। अब विटामिन ई की जब मैं बात करता हूँ कि विटामिन ई माने बहुत सारे काम करता है, तो विटामिन को मैंने पहले भी बताया है अपने क्लास में, या मेरे क्लास को जो लोग सुनते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी हो, विटामिन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलता है, और एक वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुलता है। 2 भागों में बांटा गया है। तो ये जो विटामिन ई है
वो फैट सेलुबल है। और जब भी फैट सोल्यूबल की बात आती है तो आप ये मान के चलिए कि अगर फैट सोल्यूबल कोई विटामिन है या वसा में घुलित जो विटामिन है, मान के चलिए वो आपके शरीर में स्टोर हो सकता है। और जब भी स्टोर होगा तो इसकी अधिकता से हानि भी हो सकती है। यहाँ तक कि विटामिन ई को आप बिना जाने, बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना ज्ञान के आप अगर आप लेते रहें और आपके शरीर में अगर विटामिन ई ज्यादा हो गई तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि कैंसर का कारण भी विटामिन ई की अधिकता बन सकती है। तो आप इस क्लास को पूरा माने सुनिए कि किनको विटामिन ई लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या डोज है, ये सब मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं फायदे बताऊंगा कि विटामिन ई करता क्या है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है विटामिन ई का वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द को समझने में मुश्किल होती है। सिंपल भाषा में बताता हूं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है। हम लोग जब सांस के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके। तो उस ऑक्सीकरण प्रक्रिया में कई खराब चीजें निकलती हैं जिनको फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। फ्री रेडिकल्स को आप ये समझिए कि अगर कोई लोहा पड़ा हुआ है उसमें ऑक्सीजन आके अगर क्रिया करता है तो जो खराब चीज जो जंग बनता है वैसी ही उसी तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से बहुत सारे जंग जैसे हानिकारक चीज बनते हैं जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स आखिर हमारे शरीर को नुकसान कैसे करता है? फ्री रेडिकल्स माने जब बनता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में तो हमारे सेल्स को डैमेज करता है, और सेल्स को डैमेज करेगा तो आपकी माने स्वास्थ्य के लिए वो ठीक नहीं है। लेकिन विटामिन ई है ये इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, माने ये जो खराब चीज बनने की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करता है या कम करता है। इसी को हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना बोलते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। कैंसर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ज्यादा होने से होता है। कैंसर का सबसे पहला या सबसे बड़ा जो कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बनने वाला फ्री रेडिकल्स है। तो ये कैंसर से बचा सकता है अगर इनडायरेक्टली रूप से आप सोचें तो ये पहला फायदा है कि ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। दूसरा फायदा हमारे दिल के लिए है, हार्ट के लिए है। हम सबको पता है कि हार्ट अटैक के मामले कितने बढ़ रहे हैं। आज हर दूसरा या हर तीसरा आदमी हार्ट अटैक कोई ना कोई डिजीज से पीड़ित है, या अचानक ही हमारे कई युवा साथी या युवा सेलिब्रिटी को जान से हाथ धोना पड़ा है सिर्फ दिल के कारण कि दिल अचानक ही बंद हो जाता है या दिल हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक का कारण है हमारा ब्लॉकेज होना, हमारे नसों में ब्लॉकेज जम जाना। अब ये जो ब्लॉकेज होता है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है या ब्लॉकेज का जो कारण है, हम लोगों ने सुना है कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो ब्लॉकेज बनेगा, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो ब्लॉकेज बनेगा। तो ये जो विटामिन ई है ये इन्हीं बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का माने काम करता है। यहाँ तक कि अगर आप रेगुलर विटामिन ई लें तो मान के चलिए कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं के बराबर होगा। ये इतना स्ट्रांग माने विटामिन ई है कि ये खून को पतला करने वाला माने सबसे अच्छा विटामिन ई है। जैसे खून को पतला करने के लिए अगर डॉक्टर लोग कोई दवाई देते हैं एस्पिरिन टाइप का तो उसके साथ विटामिन ई जरूर देंगे क्योंकि ये भी खून को पतला करता है। तो ये तो हुआ दूसरा फायदा कि हमारे दिल के लिए ठीक है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं उसके ओवरऑल जो नसें होती हैं उसको भी लचीला बनाने का काम करती हैं। तो दिल का धड़कन सामान्य रहता है, बीपी कंट्रोल करता है। अक्सर जिनको हाई बीपी रहता है उनको बीपी की गोली के साथ भी विटामिन ई कई बार दिया जाता है, लेकिन ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है। ये ज्यादा लेने से हानिकारक भी हो सकता है। ये मैं आखिरी में बताऊंगा कि कितनी डोज हमारे लिए ठीक है। तीसरा जो बेनिफिट है, दो बेनिफिट मैंने बता दिए, तीसरा बेनिफिट है फैटी लिवर में।
अब फैटी लिवर दो तरीके से होता है, एक एल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। एल्कोहलिक फैटी लिवर मतलब मैंने पहले भी बताया फैटी लिवर के क्लास में कि जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं और उसके कारण उनको अगर फैटी लिवर हो रहा है उनको एल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। और जो लोग शराब नहीं पीते हैं उसके बावजूद भी उनको फैटी लिवर है, उसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर बोला जाता है। तो विटामिन ई का जो बेनिफिट है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में है। अगर कोई शराब नहीं पीता है उसके बाद भी उसको फैटी लिवर है तो उस फैटी लिवर के फैट को हटाने का काम विटामिन ई चमत्कारिक रूप से करता है। तो अगर किसी को फैटी लिवर है तो वो विटामिन ई ले सकता है। ये तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट्स है हमारे जो कम उम्र की जो लेडीज हैं या जिनको पीरियड्स माने अभी अभी चालू हुआ है, तो पीरियड्स में एक बीमारी होती है डिसमेनोरिया नाम की। ये डिसमेनोरिया असल में या माताएं या बहनें हैं वो ही समझ सकते हैं, हम पुरुषों के लिए उसके दर्द को समझ पाना मुश्किल है। इसमें पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो डिसमेनोरिया इसको कहते हैं। और इस डिसमेनोरिया को या इस प्रॉब्लम को या इस दर्द को राहत देता है विटामिन ई। अगर विटामिन ई की सही मात्रा है तो ये डिसमेनोरिया से जो होने वाला दर्द है हमारी माताएं और बहनें इससे निजात पा सकती हैं। ये चौथा बेनिफिट है। पांचवा बेनिफिट आप मान के चलिए हमारे स्किन के लिए। स्किन के सारे प्रोडक्ट्स में जो स्किन को अच्छा बनाते हैं, यहाँ तक कि बालों के लिए या त्वचा के लिए या हमारे स्किन को सुंदर बनाने के लिए जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं उसमें विटामिन ई बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो इस विटामिन ई का काम हमारी स्किन को सुधारने का भी है, उसको चमकदार बनाने का है, उसको सुंदर बनाने का है। अब ये कैसे होता है? असल में विटामिन ई कोलेजन नाम के प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देता है। कोलेजन भी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, माने ये सामान्य ज्ञान की भाषा है, साइंस की भाषा नहीं है। कोलेजन जो है हमारे त्वचा के कसावट के लिए काम करता है। अगर कोलेजन प्रोटीन का प्रोडक्शन आपके शरीर में अच्छा है तो आपकी त्वचा कसी हुई होगी, आपकी त्वचा त्वचा में ग्लो होगा, चमकदार होगा, रिंकल्स कम होंगे, रेसे कम होंगे, झुर्रियां कम होगी। जो उम्र के कारण होने वाला जो झुर्रियां हैं या आपके त्वचा में जो ढीलापन है उसको कम करने का काम विटामिन ई करता है, क्योंकि इसमें कोलेजन प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का इसमें माने ये जो गुण है। तो ये तो हुआ पांचवा बेनिफिट। छठवां बेनिफिट है आपके ब्रेन से संबंधित। ब्रेन में एक कॉग्निटिव फंक्शन होता है। कॉग्निटिव को मान के चलिए कि जो हम लोग विचार करते हैं या जो हमारी याददाश्त है, कॉग्निटिव का मतलब याददाश्त से मान के चलिए, इस याददाश्त को भी तेज करने का काम करता है। कई लोगों को आप लोगों ने कई चीजों को भूलते देखा होगा। चाबी कहीं रख दिए भूल गए, चश्मा कहीं रख दिए भूल गए, रुमाल भूल गए, बहुत सारी चीज माने छोटी छोटी चीज रोज जो भूलते हैं, मान के चलिए ये विटामिन ई की कमी हो सकती है। और एक ये भूलने वाला एक बड़ा बीमारी होता है जिसको अल्जाइमर भी कहते हैं, जो बहुत तकलीफदायक है। हर चीज को जो भूल जाता है बुढ़ापे में ज्यादातर होता है। तो ये अल्जाइमर से भी मुक्ति पाया जा सकता है अगर विटामिन ई की सही मात्रा आपके शरीर में हो। तो ये मान के चलिए ये छठवां बेनिफिट है। सातवां बेनिफिट बुजुर्गों के लिए है। बुजुर्गों को माने जब उम्र बढ़ती है तो हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या जो ऑक्सीकरण के कारण बनने वाला जो खराब चीज है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम बुजुर्गों में हो जाता है, जैसे ये अल्जाइमर भी बुजुर्गों में होता है, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में जो दर्द होता है उसको भी कम करने का काम विटामिन ई करता है। क्योंकि विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, तो जोड़ों में जो जो क्षय हो रहा है या जोड़ों के जो सेल्स की जो हानि हो रही है उसकी मात्रा को अगर कम कर देगा विटामिन ई, तो बुढ़ापे में जो दर्द या जो तकलीफ है उसको भी कम किया जा सकता है। ये तो हुआ सातवां बेनिफिट। आठवां बेनिफिट है आपके लंग्स के लिए, आपके फेफड़ों के लिए। फेफड़ों में माने मान के चलिए ये पोल्यूशन से होने वाले जो हानि है, जो
पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के तहत जब हमारे फेफड़ों में खराब चीजें चली जाती हैं, तो उसको मिनिमाइज करने का या उसको बाहर निकालने का काम भी विटामिन ई करता है। तो मान के चलिए कि ये प्रदूषण से होने वाले फेफड़े के नुकसान को तो बचाता ही है, साथ में अगर किसी को अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी है तो उसके भी श्वास लेने में या श्वास अच्छे तरीके से लेने में भी विटामिन ई मदद करता है। जहां तक कि जो अस्थमा वाले लोग जो स्प्रे यूज करते हैं या जो इनहेलर यूज करते हैं, उसमें भी विटामिन ई रहता है, क्योंकि विटामिन ई फेफड़ों के